हेलो एवरीवन। देखिए, पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इस चैप्टर में। तो इसके जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको जानना ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ों में इनमें सबसे पहले आते हैं फोर्सेस। तो ये 11th में भी आपने वर्क एनर्जी में पढ़े वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो देखिए, उसमें दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो अब कंजर्वेटिव का फोर्स कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं, स्प्रिंग को दबाते हैं जितना, और फिर दबाने के बाद उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दबाने के लिए उसमें वो काम करना पड़ता है, और वही कार्य उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही फिर उसको छोड़ते हैं तो फिर वो एनर्जी वो स्प्रिंग जो है अपनी दोबारा की पोजीशन में आ जाती है। तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो उसको जो किया गया काम है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी में पूरी बदल जाती है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, तो एनर्जी क्या रहती है इसमें, कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड ना तो इसमें मतलब बदलती रहती है एक दूसरी फॉर्म में, और ना तो ख़त्म होती है ना ही पैदा होती है। तो इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं हम क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखिए, इनमें क्या है, जो इनमें काम करना पड़ता है हमें फोर्सेस के अगेंस्ट। तो द फोर्सेस इन विच द वर्क डन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जिनमें जिनमें किया गया जो वर्क डन है, कार्य है, किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कितना वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, आपका ए पॉइंट है, और एक ये आपका बी है। तो इसमें मान लीजिए एक एक तरीका तो ये है कि इसको इस पाथ से इस ले जाया जाए। ठीक है, एक तरीका ये है इसको इस पाथ से ले जाया जाए, और एक तरीका ये है इसको एक पाथ से ले जाया जाए यहाँ तक, ए से बी तक ले जाने में। ठीक है, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, मान लीजिए यहाँ W1 है, यहाँ W2 है, यहाँ W3 है। तो इस केस में W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। तो तीनों ही के इसमें इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, चाहे कैसे भी ले जाना हो। किसी भी प्रोसेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो, तो जो काम करना पड़ेगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर काम करना पड़ेगा। तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, यानी कि इस पोजीशन पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि किस किस पाथ से ले जाया गया है। ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसमें क्या है, जैसे स्प्रिंग फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मतलब आप जानते हैं, इलास्टिक फोर्सेस हैं, ये भी 11th में पढ़ा है, ये भी 11th में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पिछले चैप्टर में कूलाम्स लॉ में पढ़ा था, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और इसकी, तो दीज फोर्सेस, तो ये फोर्स जो है नंबर वन, ये फोर्सेस दीज फोर्सेस फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है इसमें, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जितनी घटेगी उतनी ये बढ़ेगी, या जितनी ये बढ़ेगी उतनी ये घटेगी। नंबर दो,
इसको ये क्या है, ये इसमें वर्क डन जो है, वर्क डन क्या है, रिकवरेबल, रिकवर किया जा सकता है, रिकवरेबल है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। और इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या है, जीरो, वर्क डन है जीरो। जैसे क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ से चले इसी पॉइंट से, और यहाँ से किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले जाया गया और घूम फिर के फिर यहीं आ गए, तो इसमें इस पॉइंट में काम करने में कितना वर्क डन हुआ, यहाँ इसको इसको वर्क डन हुआ इसमें W इजिकल टू जीरो, कंजर्वेशन फोर्सेस की पोजीशन में। तो क्लियर है। तो अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये बिल्कुल उल्टे होते हैं इसके। द फोर्सेस इन विच द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ऑन दी, यहाँ तो डज नॉट डिपेंड है, यहाँ है डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द पाथ आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे क्या है, यहाँ ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है ए, और इसको यहाँ से किसी पॉइंट इस ऑब्जेक्ट को ले जाने में W1 काम करना पड़ता है इस पाथ से, और मान लीजिए इस पाथ से W2 और इस पाथ से W3। तो इसमें क्या है, बी तक ले जाने में W1 इज़ नॉट इक्वल टू W2 इज़ नॉट इक्वल टू W3। तो इसमें पाथ पर डिपेंड करता है, W1 W2 W3 ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, जिसमें जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स काम करते हैं। एयर रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है। अप्लाइड फोर्सेस क्या कौन से हैं, अप्लाइड फोर्सेस पुलिंग एंड पुशिंग, किसी वस्तु को धकेलना या खींचना, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज में डू नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा है यानी कि और वर्क डन नॉट रिकवरेबल, ठीक है इसमें। और इसमें डज नॉट डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, और बट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। और ठीक है, तो ये वाला है, इसके एग्जाम्पल मैंने बताई दी है। तो ये चीज़ें हैं इसकी, क्लियर है। तो इनमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पहली कंडीशन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन कितना होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो इफ़ यदि यानी कि यहाँ काम करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, कन्वर्ट्स एनर्जी
इनटू हीट, हीट में, लाइट में, किसी तरह से कन्वर्ट करता है। इफ फ्रिक्शन इज जीरो, तो तब क्या होगा, देन WNC नेट फोर्स तो क्या होगा, जीरो। और आपकी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, ME, ये भी क्या, जीरो होगी। और फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं KEI प्लस PEI, ठीक है, PEI यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी F प्लस पोटेंशियल एनर्जी F, इन दोनों का टोटल क्या होगा, सेम, बिल्कुल चेंज जीरो है। अब इसमें क्या है, फ्रिक्शन इज जीरो, तो ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बोथ फोर्सेस में क्या होता है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, ऑल फोर्सेस इसमें क्या काम करते हैं, तो ये आपके ये नेट है NET, W नेट कितना होता है, तो W नेट इसमें होता है बाई ऑल फोर्सेस, ठीक है। ये होता है फिर डेल्टा KE, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों तरह के फोर्स बाय ऑल फोर्सेस, अगर नेट वर्क निकाला जाए तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, वो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, तो उसे डिटेल में तो वहाँ बताई गई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है इसका, सिग्निफिकेंस है इसका, अगर पॉजिटिव है, वर्क डन क्या है, वर्क डन पॉजिटिव, एक कार पर मान लीजिए कार है, ऑन ए कार, तब उसकी स्पीड क्या होगी, देन स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज। अगर नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव फोर्स लगाते हैं, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क करते हैं, तो स्पीड क्या होगी, नेगेटिव वर्क का मतलब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं क्यों, तो फिर क्या होगी, स्पीड जो है डिक्रीज होगी, तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अब फिर आता है ये आपका तीसरी कंडीशन आती है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स इज डेल्टा PE, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव, अब इसका मतलब देखिए, तो व्हेन ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क, व्हेन ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क, तो क्या होगा, जब ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक तो वो पोटेंशियल एनर्जी, देन PE डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट, इसे फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब फ्रीली फॉल करती है ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। एंड नंबर व्हेन क्या है, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट
ग्रेविटी। अब ये इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्या होता है, यानी कि ये नेगेटिव वर्क डन है, ये है नेगेटिव वर्क डन। तो क्या होता है नेगेटिव वर्क डन में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिफ्टिंग ए बॉडी, यानी किसी वस्तु को ऊपर उठाना। जब किसी वजन को ऊपर उठाते हैं तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज मतलब फाइनल। ये कॉन्सेप्ट आपका कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। तो अब इससे आगे देखिए, इससे आगे अभी हमें पोटेंशियल से आगे अभी हमें देखिए वर्क डन निकालेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कितनी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम आगे निकालेंगे। तो थैंक यू।